अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आइन में होने वाली तब्दीलियां। दोस्तों, अमेंडमेंट का मतलब होता है तब्दीली या चेंज। जब किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके आइन में हुकूमत कुछ नई बातें ऐड करती है या पुरानी चीजों को चेंज करती है तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तब्दीली पार्लियामेंट के जरिए होती है, जहां नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों इस पर वोट करते हैं। अगर दोनों हाउसेस अप्रूव कर दें तो वो चेंज आइन का हिस्सा बन जाता है। पाकिस्तान का असल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना था, जिसे हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ सोसाइटी, पॉलिटिक्स और सिस्टम बदलते रहे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस की गई ताकि सिस्टम बेहतर चल सके। अब तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट्स की गई हैं। 5 अमेंडमेंट्स आर मेड। अमेंडमेंट्स इसलिए होती हैं ताकि नए मसाइल का हल निकाला जा सके, हुकूमत और प्रोविंसेस के पावर्स बैलेंस किए जा सकें, कानून को वक्त के मुताबिक अपडेट किया जा सके और अवाम के राइट्स मजबूत बने। आज हम पाकिस्तान की सियासत और अदालती निज़ाम को बदल देने वाली एक इंतहाई अहम और हालिया पेशरफ्त यानी 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल तज्ज़िया करेंगे। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक ऐसी तब्दीली है जिसने आला अदलिया यानी हायर जुडिशरी के इख्तियारात, जजेस की तकर्ररी और अदालती आज़ादी पर एक नई बहस छिड़ दी है। ये तरमीम क्यों लाई गई और इसके अहम नुकात क्या हैं, आइए तफसील में जानते हैं। 26th आईनी तरमीम, जिसे पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2024 में 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया, ने आइन के कई बुनियादी आर्टिकल्स में तब्दीली की है। इसके 3 सबसे बड़े और बुनियादी नुकात अदलिया की तश्कील को मुतासिर करते हैं। न्यू CJP अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सबसे पहली और बड़ी तब्दीली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीका है। अब तक सबसे सीनियर जज खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाता था, लेकिन इस तरमीम ने यह तरीका बदल दिया है। अब चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इस कमेटी में नेशनल असेंबली और सेनेट के अराकीन शामिल होंगे, जिससे जजेस की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार बहुत बढ़ गया है। लिमिटेशन ऑन सुओ मोटो पावर। दूसरी बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस सुओ मोटो इख्तियारात पर पाबंदी है। आइन का आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को अवामी अहमियत के मामलात पर खुद से नोटिस लेने का इख्तियार देता था। इस तरमीम के तहत सुओ मोटो का इस्तेमाल अब अकेले चीफ जस्टिस के बजाय एक जुडिशल कमेटी के जरिए होगा। इस इक़दाम का मकसद अदलिया के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकना बताया गया है, जबकि नाक़िदीन इसे अदलिया की आज़ादी पर वार समझते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ JCP। जजेस की तकर्री के लिए जिम्मेदार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख्त को भी बदल दिया गया है। इस कमीशन में जजेस की तादाद कम कर दी गई है और इसमें अराकीन पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली के साथ साथ एक खातून या गैर मुस्लिम टेक्नोक्रेट रुकन को शामिल किया गया है। इससे कमीशन में अदलिया का पल्लड़ा हल्का और सियासी या एग्जीक्यूटिव असर और रसूख बढ़ गया है। दीगर अहम दफात। इन 3 मरकजी तब्दीलियों के अलावा तरमीम में कुछ और अहम नुकात भी शामिल हैं। आइनी बेंच का क़याम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी मामलात के लिए खुसूसी आइनी बेंचेस बनाने की शिक शामिल की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए किसी जज को ओहदे से हटाने के लिए कारकर्दगी में कमी यानी इनएफिशिएंसी को भी एक बुनियाद बना दिया गया है। नाक़िदीन को खदशा है कि इस शिक का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बुनियादी हक। आइन में एक नया आर्टिकल 9A शामिल किया गया है, जिसमें साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल को बुनियादी हक करार दिया गया है। सूद का खात्मा। आर्टिकल 38 में तरमीम करके 1 जनवरी 2028 तक सूद के खात्मे की कोशिश की जाएगी। हुकूमत का मौक़िफ़। हुकूमत का कहना है कि इस तरमीम का मकसद जजेस की तकर्री के अमल को मज़ीद शफ़ाफ और जमहूरी बनाना है और एक फ़र्द के बजाय एक कमेटी के ज़रिए सुओ मोटो इख्तियारात का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। नाक़िदीन का मौक़िफ़। कानूनी माहिरीन और अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा इसे अदालती आज़ादी पर हमला करार दे रहा है। उनका कहना है कि जजेस की तकर्री में पार्लियामेंट का बढ़ता हुआ किरदार अदलिया को सियासत ज़दा यानी पॉलिटिसाइज्ड कर देगा और सुओ मोटो इख्तियारात की कमी से हुकूमतों को चेक करने का अहम तरीन अदालती टूल कमज़ोर हो जाएगा।
بلا شبہ 26 آئینی ترمیم نے پاکستانی عدلیہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ واضح ہوگا کہ یہ تبدیلیاں عدالتی نظام میں شفافیت لاتی ہیں یا اس کی آزادی کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اس اہم موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا یہ اقدام درست ہے یا اس سے عدلیہ کمزور ہوگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔